आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हमारे इस चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। प्रियो, एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ बदल नहीं रहा? क्या कभी ऐसा लगा कि जैसे आपकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में काम करती है, या ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं? रुको प्रियो, आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि आज हम किसी साधारण बात की चर्चा नहीं करने वाले, बल्कि बाइबल में छुपे उन 3 गहरे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को सक्रिय करती हैं। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये वो सच्चाई है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। प्रियो, हर इंसान अपने जीवन में चमत्कार चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चमत्कार बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होते हैं। और बाइबल हमें सिखाती है कि कुछ खास गुण ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की शक्ति को हमारे जीवन में बहने का रास्ता देते हैं। जब ये गुण आपके अंदर आते हैं तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं, बंद रास्ते खुलने लगते हैं, और जहां उम्मीद नहीं होती वहां भी रास्ता बन जाता है। तो प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो ऐसे ही आशीष भरे संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना समय गवाए चलिए जानते हैं वो 3 दिव्य गुण जो आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को सक्रिय करते हैं। तो प्रियो, अब हम बात करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण गुण, विश्वास की बाइबल हमें साफ साफ सिखाती है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सच में विश्वास को समझते हैं? क्योंकि कई बार हम कहते तो हैं, हाँ मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, लेकिन जैसे ही समस्या आती है हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो क्या यही विश्वास है? नहीं प्रियो, यही फर्क है सच्चे विश्वास और केवल शब्दों के विश्वास में। सच्चा विश्वास क्या है? प्रियो, सच्चा विश्वास वह नहीं है जो सब ठीक होने पर बना रहे, बल्कि सच्चा विश्वास वह है जो तब भी कायम रहे जब कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा हो, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, जब प्रार्थना का जवाब देर से मिले, जब सब लोग कहें अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर भी अगर आपका दिल कहे मुझे भरोसा है परमेश्वर रास्ता बनाएगा। वही असली विश्वास है। विश्वास परिस्थिति नहीं, परमेश्वर को देखता है। प्रियो, याद रखिए, विश्वास आपकी परिस्थिति को नहीं देखता, वह परमेश्वर के वचन को देखता है। दुनिया कहेगी नामुमकिन है, लेकिन विश्वास कहता है परमेश्वर के लिए सब संभव है। यही वो नजरिया है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। इसका शक्तिशाली उदाहरण है मूसा और लाल सागर। प्रियो, एक पल के लिए उस दृश्य को सोचिए। इस्राएल की पूरी जाति आगे विशाल समुद्र और पीछे दुश्मनों की सेना, कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ऐसी स्थिति में इंसान क्या करेगा? डर जाएगा, हार मान लेगा। लेकिन मूसा ने क्या किया? उसने डर को नहीं, विश्वास को चुना। और प्रियो, उस एक निर्णय ने इतिहास बदल दिया। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और वहां रास्ता बना दिया जहां कोई रास्ता नहीं था। यही है विश्वास की असली ताकत। जहां कुछ नहीं दिखता वहां भी रास्ता बना देना। छोटा विश्वास, बड़ा चमत्कार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कहोगे हट जा, और वह हट जाएगा। इसका मतलब बहुत गहरा है। परमेश्वर को आपका परफेक्ट होना नहीं चाहिए, उसे आपका छोटा लेकिन सच्चा विश्वास चाहिए। कई लोग सोचते हैं मेरा विश्वास छोटा है इसलिए कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई यह है, छोटा विश्वास भी अगर सच्चा है तो चमत्कार कर सकता है। विश्वास की असली परीक्षा क्या है? प्रियो, एक सच्चाई हमेशा याद रखना, विश्वास की परीक्षा आसान समय में नहीं होती, बल्कि कठिन समय में होती है। जब सब अच्छा हो तब कहना आसान है मुझे विश्वास है, लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी आप कहो हे परमेश्वर मुझे आप पर भरोसा है, वही असली विश्वास है। प्रियो, अब अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या कोई ऐसी समस्या है जो खत्म नहीं हो रही? क्या कोई प्रार्थना है जिसका जवाब नहीं मिला? क्या आप थक चुके हो इंतजार करते करते? अगर हाँ, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है रुको मत, मैं काम कर रहा हूं। हो सकता है आप नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा है। अब सवाल आता है, हम अपने जीवन में इस विश्वास को कैसे बढ़ाएं?
पहला, परमेश्वर के वचन को सुनना और पढ़ना, क्योंकि विश्वास वहीं से शुरू होता है। दूसरा, लगातार प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना से आपका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वह मजबूत होता है। तीसरा, छोटे छोटे चमत्कारों को याद रखना जो परमेश्वर ने पहले आपके जीवन में किए हैं। जब आप इन्हें याद करते हो तो आपका विश्वास और मजबूत होता जाता है। प्रियों, याद रखिए, विश्वास देखने से नहीं, भरोसा करने से चलता है। विश्वास डर को नहीं, परमेश्वर को बड़ा मानता है, और विश्वास ही वो चाबी है जो चमत्कार के दरवाजे खोलती है। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, मैं हालात से नहीं, मैं विश्वास से जीऊंगा। प्रियों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण की ओर, और वह है प्रेम। बाइबल में प्रेम को सबसे बड़ा गुण बताया गया है। एक बार जब प्रभु यीशु से पूछा गया, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो उन्होंने कहा, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो, और सभी आपनों से अपने समान प्रेम करो। प्रियों, सोचिए, सारी आज्ञाओं में से यीशु ने प्रेम को सबसे ऊपर रखा। इसका मतलब साफ है, जहां प्रेम है वहीं परमेश्वर है। प्रेम क्या है? प्रियों, आज के समय में लोग प्रेम को सिर्फ एक भावना समझते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार प्रेम एक दिव्य गुण है। प्रेम सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, प्रेम एक जीवन जीने का तरीका है। सच्चा प्रेम क्या करता है? यह क्षमा करता है, यह सहन करता है, यह बिना किसी स्वार्थ के देता है, और सबसे खास बात, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रेम हमें परमेश्वर से जोड़ता है। प्रियों, जब आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब यह है, जब आप प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में ला रहे होते हैं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीता है। प्रियों, प्रेम में एक अद्भुत शक्ति होती है। यह टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है, यह घावों को भर सकती है, यह नफरत को खत्म कर सकती है। जहां गुस्सा कुछ नहीं कर पाता, वहां प्रेम चमत्कार कर देता है। इसलिए कहा जाता है, प्रेम चमत्कारों को आकर्षित करता है। इसका शक्तिशाली उदाहरण है दाऊद और योनाथन। प्रियों, बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, दाऊद और योनाथन की मित्रता। योनाथन राजा शाऊल का पुत्र था और दाऊद उसका मित्र। लेकिन एक समय ऐसा आया जब योनाथन के पिता शाऊल दाऊद को मारना चाहते थे। अब सोचिए, एक तरफ उसका अपना पिता और दूसरी तरफ उसका मित्र। लेकिन योनाथन ने क्या चुना? उसने सच्चा प्रेम चुना। उसने अपने मित्र दाऊद की रक्षा की और उसके साथ खड़ा रहा। यही सच्चा प्रेम है, जो स्वार्थ नहीं देखता, बल्कि सच्चाई और भलाई के साथ खड़ा रहता है। प्रियों, आज दुनिया में बहुत लोग कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन जैसे ही फायदा खत्म, वैसे ही प्रेम भी खत्म। लेकिन बाइबल का प्रेम ऐसा नहीं है। यह परिस्थितियों पर नहीं, यह सच्चाई पर टिका होता है। सच्चा प्रेम तब भी बना रहता है जब सामने वाला आपको समझे या ना समझे। प्रियों, अब अपने जीवन में देखिए, क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे आप नाराज हो? क्या किसी ने आपको दुख पहुंचाया है? क्या आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट है? अगर हां, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, माफ करो और प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तब आप खुद भी आजाद हो जाते हैं। अब सवाल आता है, हम अपने जीवन में इस प्रेम को कैसे लाएं? पहला, क्षमा करना सीखो। जो आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें माफ करो। दूसरा, सबकी मदद करो, छोटी छोटी बातों में भी प्रेम दिखाओ। तीसरा, यीशु के जीवन को देखो, उन्होंने बिना शर्त के प्रेम किया, यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी। चौथा, दिल को साफ रखो, नफरत और जलन को बाहर निकालो। प्रियों, याद रखिए, प्रेम कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम नफरत को हराने की शक्ति रखता है, और प्रेम ही वह मार्ग है जो आपको परमेश्वर के सबसे करीब ले जाता है। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, मैं नफरत नहीं, मैं प्रेम से जीऊंगा। प्रियों, अब हम आते हैं तीसरे और अंतिम गुण पर, और वह है धैर्य। यह वह गुण है जो हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन जिसके पास होता है उसका जीवन अलग ही स्तर पर होता है। बाइबल कहती है, धैर्य के द्वारा तुम अपनी आत्मा को सुरक्षित रखोगे। प्रियों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जल्दी, जल्दी और जल्दी हम चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत जवाब, तुरंत आशीष। लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। वह सही समय पर काम करता है, और उसी समय पर करता है जो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। प्रियों, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करते हुए भी शांत और विश्वास में बने रहना। जब सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा और फिर भी आप कहते हो, ठीक है प्रभु,
मैं आपके समय पर भरोसा करता हूं। यही असली धैर्य है। प्रियों, एक बात हमेशा याद रखना, हमारा समय सीमित है, लेकिन परमेश्वर का समय परफेक्ट है। हम सोचते हैं अभी होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानता है कब होना सही है। कई बार जो चीज आज नहीं मिलती, वही सही समय पर मिलकर हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष बन जाती है। इसका उदाहरण है अब्राहम। प्रियों, बाइबल में अब्राहम का उदाहरण बहुत ही शक्तिशाली है। परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि उसे एक पुत्र मिलेगा, लेकिन क्या वह तुरंत मिला? नहीं, उसे सालों तक इंतजार करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा होगा कि शायद अब नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धैर्य रखा और परमेश्वर पर भरोसा रखा, और अंत में परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। यही है धैर्य का फल। प्रियों, धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने क्रूस पर कितना कष्ट सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने हार नहीं मानी, और उसी धैर्य के कारण पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खुला। सोचिए, अगर उस समय यीशु धैर्य खो देते तो क्या होता? प्रियों, एक सच्चाई हमेशा याद रखना, धैर्य की परीक्षा अच्छे समय में नहीं होती, बल्कि कठिन समय में होती है। जब चीजें आपके खिलाफ जा रही हों, जब जवाब ना मिल रहा हो, जब इंतजार लंबा हो जाए, वहीं पर असली धैर्य की जरूरत होती है। प्रियों, अब अपने जीवन में देखो, क्या आप किसी चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहे हो? क्या कोई प्रार्थना है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला? क्या आप थक चुके हो इंतजार करते करते? अगर हां, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, थोड़ा और रुक, मैं सही समय पर सब कुछ करूंगा। आपका इंतजार बेकार नहीं जा रहा। परमेश्वर हर चीज को तैयार कर रहा है। अब सवाल आता है, हम अपने जीवन में धैर्य कैसे लाएं? पहला, परमेश्वर के समय पर भरोसा करना सीखो। हर चीज तुरंत नहीं होती। दूसरा, प्रार्थना में बने रहो। जब जवाब ना मिले तब भी प्रार्थना करते रहो। तीसरा, शिकायत कम करो और धन्यवाद ज्यादा दो। चौथा, हर परिस्थिति को सीख समझो। कठिन समय आपको मजबूत बना रहा है। प्रियों, याद रखिए, धैर्य कमजोरी नहीं, एक शक्ति है। धैर्य आपको टूटने नहीं देता, बल्कि मजबूत बनाता है, और धैर्य ही आपको परमेश्वर के सही समय तक पहुंचाता है। इसीलिए आज से निर्णय लीजिए, मैं जल्दबाजी नहीं, मैं धैर्य के साथ चलूंगा। प्रियों, आज हमने जाने 3 ऐसे दिव्य गुण, विश्वास, प्रेम और धैर्य, जो सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि वो शक्तियां हैं जो आपके जीवन को अंदर से बदल सकती हैं। जब आपके पास विश्वास होता है तो आप डर पर जीत पाते हैं। जब आपके अंदर प्रेम होता है तो आप लोगों के दिल जीत पाते हैं, और जब आपके पास धैर्य होता है तो आप सही समय पर अपनी आशीष को पाते हैं। प्रियों, ये तीनों गुण मिलकर आपको परमेश्वर के ओर करीब ले जाते हैं, और जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो फिर कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं होती। हो सकता है आज आप किसी परेशानी में हो सकता है आप थक चुके हों, या आपको लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन प्रियों, आज का यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है, परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। वह आपको देख रहा है, और सही समय पर वह सब कुछ बदल सकता है। बस आपको 3 चीजें नहीं छोड़नी हैं, विश्वास, प्रेम और धैर्य। अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में आमीन लिखें, ताकि हम जान सकें कि आप भी परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह संदेश किसी की जिंदगी बदल दे। याद रखिए प्रियों, विश्वास रखें, प्रेम करें और धैर्य से प्रतीक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे सोच से बेहतर होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।